डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्लिप गेजेस के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की थी। स्लिप गेजेस के दूसरे नामों के बारे में जाना था, जैसे कि जॉनसन गेज ब्लॉक, या कुछ लोग उनको गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। तो उसके 3 नाम देखे थे, उसका मटेरियल क्या है देखा था, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, कौन सी प्रोसेस होती है, और उसके कितने जनरली इस्तेमाल में आने वाले सेट्स है उनके बारे में जानकारी हासिल की थी। उन 3 सेट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। इस क्लास के अंदर उससे आगे हम लोग स्लिप गेजेस का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, चयन कैसे होता है, वो देखेंगे। इसके अलावा हम लोग इस क्लास के अंदर और सारे इंडस्ट्री में इस्तेमाल में आने वाले स्लिप गेज सेट्स के बारे में देखेंगे, और उनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और रिंगिंग करके जोड़ा जाता है, उन मेथड्स को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो फिगर में आपको स्लिप गेजेस का सिलेक्शन कैसे किया है उसका एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि 41.125 मिलीमीटर को किस तरीके से स्लिप गेज के सहारे जोड़ा गया है। तो चालू करते हैं हमारा जो सेशन है, सिलेक्शन ऑफ द स्लिप गेजेस। तो अगर हम लोग इन फिगर्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग फिगर दिखाई देगी। तो इसके अंदर ये जो टेबल्स है या चार्ट्स है, इन चार्ट्स के अंदर पहला वाला जो चार्ट देख रहे हैं हम लोग, वो है 112 पीसेस का सेट। क्योंकि हम लोगों को इसके अंदर क्या सॉल्व करना है, तो बिल्ड अप अ साइज ऑफ 44.8725 मिलीमीटर्स विद द हेल्प ऑफ 112 पीस सेट ऑफ स्लिप गेजेस। मतलब क्या है कि हम लोगों को 44.8725 मिलीमीटर का जो डायमेंशन है, उस डायमेंशंस के लिए रिक्वायर्ड स्लिप गेज को सिलेक्ट करना है, वो भी कहाँ से, स्लिप गेज के सेट में से। तो हम लोग जानेंगे कि इसको किस तरीके से सेट किया जाता है। तो पहले इन चार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो पहला जो चार्ट्स है वो क्या है, वो स्लिप गेज का 112 पीस का जो सेट आता है उसकी रेंज दिखा रहा है। मतलब सेट में कितने पीस है और उनकी रेंज क्या है वो यहाँ पे दिखाई है। दूसरे में हम लोगों को स्लिप गेज को सेट करने के तरीके को दिखाया गया है, और तीसरे में हम लोगों को उसका कैलकुलेशन फार्मूला या मेथड बताइए। तो हम लोग आज इसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करके सीखेंगे कि स्लिप गेज को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है या उनका कैसे चयन होता है। किसी साइज के अनुसार स्लिप गेजेस को सिलेक्ट करते समय बहुत सारे लोग बहुत सारी तादाद में स्लिप गेजेस का सिलेक्शन करते हैं और उनको रिंगिंग मेथड से जोड़ के उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तरीका जो है, मैंने पहले ही बताया था, वो तरीका गलत होता है। क्योंकि आप जितने कम से कम स्लिप गेजेस को बिल्ड करोगे या सिलेक्ट करोगे और रिंगिंग करके उनके जोड़ के उनका इस्तेमाल करोगे, तो वही स्लिप गेजेस का सही तरीका होता है सिलेक्शन और यूज़ का। जितनी कम से कम स्लिप गेजेस का इस्तेमाल करके साइज को बिल्ड किया जाए, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो स्लिप गेज का सिलेक्शन करते समय हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि जो साइज हम लोगों को स्लिप गेजेस के अंदर सेट करनी है, उस साइज का लास्ट डिजिट कौन सा है, इसके हिसाब से स्लिप गेजेस का सिलेक्शन शुरू करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को 44.8725 ये साइज जो है ये स्लिप गेजेस के अंदर बिल्टअप करनी है यूजिंग M112 पीस ऑफ स्लिप गेजेस। तो 112 स्लिप गेजेस का जो सेट है उसका इस्तेमाल करके हम लोगों को ये साइज जो है सेट करनी है। तो इसमें लास्ट का डिजिट कौन सा है, तो ये 5 है। तो उसको पहले हम लोगों को इस सेट में से कम करना है, या कैलकुलेशन के तौर पे उसको जीरो करना है, मतलब पीछे के साइड में जीरो आना चाहिए। तो उसके हिसाब से स्लिप गेजेस के सेट में से स्लिप गेजेस को सिलेक्ट करना है, और उसका तरीका जो है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग इसमें से लास्ट डिजिट को कम करेंगे तो एक दूसरी वैल्यू हमारे सामने आएगी
फिर हम लोगों को ये देखना है कि उसके बाद में आने वाले जितने भी स्लिप गेजेस होंगे उन सेट का एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों को कम से कम स्लिप गेजेस को सिलेक्ट करना होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब इनका इस्तेमाल किया जाता है, जब इन स्लिप गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है तो कैलकुलेशन मेथड में हम लोगों को ये देखना ज़रूरी है या ये तय करना ज़रूरी है कि हमेशा नेक्स्ट जो वैल्यू हमको मिलेगी उसके रेंज की स्लिप गेजेस आगे वाले सेट के अंदर, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेट के नाम से हम लोग पहचानते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग फिगर में देखेंगे तो हम लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं, मैं एरो करके एरो घुमा के आपको वहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है इनको हम लोगों को क्या करना है, उनके हिसाब से कैलकुलेशन मेथड से एग्जैक्ट साइज निकाल के रखनी है, जिसकी वजह से हम लोगों को स्लिप गेजेस का सिलेक्शन करते समय या उनका चुनाव करते समय कोई दिक्कत ना आए। फिर बाद में इन स्लिप गेजेस को किस तरीके से सेट किया है ये फिगर नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्लिप गेजेस का सिलेक्शन करने का जो तरीका है वो तरीका जांचेंगे। तो पहले जो साइज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है कैलकुलेशन मेथड से, तो वो साइज जो है सेट के हिसाब से वो साइज पहले लिखनी है। तो हम लोगों को कौन सी साइज लिखनी है, तो यहाँ पे नंबर 1 में मैंने दिखाया है आप लोगों को कि पहले कौन से साइज हम लोगों को, तो फर्स्ट राइट द रिक्वायर्ड डायमेंशन, जो साइज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है या स्लिप गेजेस उस साइज के चाहिए वो साइज यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के ब्लॉक में हम लोगों ने लिखा है 44.8725, ये साइज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसका पीछे का डिजिट कौन सा है, तो 5। तो ये 5 की जगह पे 0 लाने के लिए या ऐसा नंबर लाना है कि जो आगे के सेट में अवेलेबल हो, जो कि हम लोग फर्स्ट सेट के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि 112 पीस के सेट में 4 डिजिट वाली खाली एक ही पीस है यहाँ पे 1.0005, जो एक्स्ट्रा पीस के नाम से हम लोग देखते हैं। मतलब इस सेट के अंदर ये एक्स्ट्रा पीस हमको दिया हुआ है, तो ये पीस हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सिलेक्ट द स्लिप गेज हैविंग अ 4 डेसिमल प्लेस। मतलब क्या है, सिलेक्शन करते समय हम लोगों को वो स्लिप गेज सिलेक्ट करनी है जिसके चौथे स्थान पे 5 ये नंबर होगा। तो यहाँ पे कौन सी स्लिप गेज है, तो ये एक ही सेट की जो एक्स्ट्रा है वो 1.0005 मिलीमीटर की स्लिप गेज है। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे मिलीमीटर थिकनेस के स्लिप गेजेस का। तो 44.8725 इसमें से हम लोग ये पहली स्लिप गेज सिलेक्ट करते हैं, इसमें से 5 को निकालने के लिए या 5 को कम करने के लिए। तो हमारी ये जो पहली स्लिप गेज है, जो एक्स्ट्रा स्लिप गेज है, ये एक्स्ट्रा स्लिप गेज यहाँ पे इस्तेमाल होगी सेटिंग करते समय। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ऐड की, तो ये ऐड नहीं होगी एक्चुअली, ये ऊपर वाले वैल्यू से इसको माइनस करना है। तो जब हम लोग 44.8725 में से 1.0005 को माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कौन सा चीज मिलेगा, तो वैल्यू कितना मिलेगा, तो 43.872 ये हम लोगों को क्या मिलेगा, नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा। मतलब क्या है, क्योंकि हम लोगों ने एक स्लिप गेज जो है ये सिलेक्ट कर ली है और किसके हिसाब से सेट किए हैं, जो डेसिमल प्लेस है वैल्यू का उसके 4 डिजिट में 5 है, तो उसको हम लोगों को पहले 0 में लाना है और उसके हिसाब से हम लोगों ने वो स्लिप गेज को सिलेक्ट किया। तो ये वैल्यू 0 हो गई। अभी हमारे पास में वैल्यू कौन सी रह गई, 43.872 मिलीमीटर ये वैल्यू रह गई। तो इसको अभी 2 को हम लोगों को 0 लाना है या ऐसे वैल्यू में कन्वर्ट करना है कि सेकंड जो हमारी स्लिप गेज की रेंज है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये पहले रेंज है। अभी ये पहले रेंज को हम लोगों को सिलेक्ट करना है, तो इसमें से हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पे वैल्यू कौन सी मिल रही है, 43.872। तो इसमें से 2 को माइनस करने के लिए हमारे पास में स्लिप गेजेस में से कौन सा सीरीज हम लोगों को निकालना है। तो देखो यहाँ पे तो हम लोग पहली सीरीज जो है यहाँ पे दिख रही है, हम लोगों को पहली सीरीज फर्स्ट सीरीज करके लिखा है ऊपर के टेबल में, जो सेट 112 का दिखाया है उसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो पहले 1.001 से 1.009 ये फर्स्ट सेट है। इस फर्स्ट सेट में से अगर हम लोग देखेंगे तो इनमें कितने सेट्स में कितने हैं, तो 9 पीस है। हर एक पीस की रेंज कौन सी है, कितने से बढ़ती है, तो 0.001 से, मतलब 1.001, 1.002 ऐसा करके 1.009। तो यहाँ पे हम लोगों को कौन सा निकालना है,
तो 02 को माइनस करके 0 पे लाना है। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड नंबर की स्लिप गेज यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे स्लिप का पैक में से हम लोग कौन सी स्लिप का पैक उठा रहे हैं, कौन सी स्लिप गेज उठा रहे हैं। तो 1.002 जो है मतलब सेकंड नंबर की जो स्लिप गेज है फर्स्ट सीरीज में से सेकंड नंबर की स्लिप गेज का हम लोगों ने अभी यहाँ पे सिलेक्शन किया है। और ये जो है ये स्लिप गेज यहाँ पे हम लोगों ने इस्तेमाल की। तो ये हमारा थर्ड स्टेज हो गया जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट सीरीज में से सेकंड स्लिप गेज का इस्तेमाल किया और 43.872 में से ये स्लिप गेज की वैल्यू माइनस हो गई, मतलब थिकनेस माइनस हो गई। तो कितनी थिकनेस बच गई हमारे पास में, तो 42.870 ये थिकनेस हमारे पास में बच गई। अभी हम लोगों को नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है कि हम लोगों को सेकंड सीरीज में से ऐसी स्लिप गेज का सिलेक्शन करना है जो कि ऊपर वाली सीरीज में से, देखो यहाँ पे क्या किया गया है 4287, ये 2 और 2 माइनस होने के बाद यहाँ पे 0 लिखा है। तो हम लोग ये 0 रख भी सकते हैं या निकाल भी सकते हैं। आप यहाँ पे 0 नहीं रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फिर हमारे पास में कितना वैल्यू बचेगा कि 42.87। तो 42.87 में से हम लोगों को सेकंड सीरीज में से ऐसी स्लिप गेज को सिलेक्ट करना है जो कि माइनस करने के बाद हम लोगों को 00 मिले वैल्यू 37 की जगह पे, या फिर हम लोगों को 0.5 की एक्यूरेसी वहां पे मिले। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड सीरीज में अगर हम लोग देखेंगे तो सेकंड सीरीज कौन सी चालू हो गई है 1.01 से लेके 1.49। ओके, कितने स्लिप गेजेस है इसके अंदर 0.01 की रेंज से ये बढ़ते जाते हैं और ये कितने तक है तो 49 सेट तक है। एग्जांपल के तौर पे ये सेकंड सीरीज में अगर हम लोग उसकी रेंज देखेंगे तो 1.01, 1.02, 1.03 ऐसा करके 1.49 तक 49 पीस मिलेंगे हमको। तो इन सेकंड स्टेज की या सेकंड लेवल की जो स्लिप गेजेस है उनको इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे डी में, जो फोर्थ नंबर में हम लोगों ने दिखाया है। तो सिलेक्ट सेकंड सीरीज स्लिप दैट हैज सेम लास्ट फिगर एंड दैट विल लीव 0, 0, 0.0 और 0.5 एज द लास्ट फिगर। मतलब क्या है कि ऐसी स्लिप गेजेस को हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि जो 42.87 में से अगर माइनस की जाए जिसकी थिकनेस वैल्यू, तो हम लोगों को नीचे की तरफ जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए तो 0.5 या 00, मतलब 41.5 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिखा रहा हूँ कि वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए लास्ट की, तो 0.0 या फिर 0.5 मिलनी चाहिए। ओके, सो डेसिमल प्लेसेस के आगे कितना भी नंबर रहने दो, लेकिन डेसिमल प्लेसेस के पीछे जो वैल्यू आएगी एक तो 0 आनी चाहिए या 0.5 आनी चाहिए, तभी आगे की सीरीज हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेशन मेथड से हम लोगों ने देखा तो इसमें से 1.37 ये जो है ये वैल्यू यहाँ से सब्सट्रैक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या किया है 1.37 को हम लोगों ने यहाँ पे माइनस किया। ये फोर्थ स्टेज में है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो 1.37 की जो स्लिप गेज थिकनेस वाली स्लिप गेज है उसका सिलेक्शन किया। तो ये कितने नंबर की स्लिप गेज है उस सेट में से, तो सेकंड सेट में से ये 37 नंबर की स्लिप गेज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 1.37 है। तो यहाँ पे उसको इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद 42.87 में से 1.37 अगर गए तो कितना होता है बचता है तो 41.5 मिलीमीटर ये थिकनेस बचती है अभी भी, जो कि हम लोगों को आगे सिलेक्शन करके कम करनी है स्लिप गेजेस का। तो फिर हम लोगों ने 41.5 ये हम लोगों को जो आंसर मिला है मिलीमीटर थिकनेस बची हुई उसके लिए नेक्स्ट स्लिप गेज का सिलेक्शन करना है जो कि थर्ड सीरीज में से करना है। तो थर्ड सीरीज में से जब हम लोग सिलेक्शन करेंगे तो ये ध्यान में रखना है सिलेक्शन ऐसा करना है कि जो हम लोगों को रिमेनिंग वैल्यू मिले वो जो हमारी फोर्थ सीरीज है वो फोर्थ सीरीज के बराबर होनी चाहिए, फोर्थ सीरीज के बराबर होनी चाहिए। तो 0.25 से ये सीरीज बढ़ती है, 25.5 से नहीं बढ़ती है, 25 से बढ़ती है। यहाँ पे जो रेंज दिखाई गई है 20.5 25.5 ये गलत है, ये 25 ही रहेगी क्योंकि इसके अंदर 4 ही सेट आते हैं, एक 25, दूसरा 50, तीसरा 75 और चौथा 100। तो ये 25.5 जो दिखाया गया है एक्चुअल में ये जो वैल्यू है ये वैल्यू गलत है। यहाँ पे ये कितना होना चाहिए तो खाली 25.0 मतलब
ओनली 25 की रेंज से या ओनली 25 की स्टेप से ये मिलते हैं, इसीलिए इसमें सेट में 4 ही होते हैं और रेंज भी दिखाया है 25 टू 100, मतलब 25 से बढ़ते तो 25.5 नहीं आएगा। ओके, तो हमारे बुक के अंदर ये गलत दिखाया था, तो यहाँ पे उसको करेक्ट करना है आप लोगों को भी। तो ये फोर्थ सेट है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि जो वैल्यू हम लोग को मिली है 41.5, इस 41.5 वैल्यू में से हम लोगों को क्या करना है, 41.5 में से क्या करना है, तो थर्ड सीरीज में से आईसी स्लिप गेज को फाइंड आउट करना है, जो कि माइनस करने पर हम लोगों को वैल्यू आईसी दे जो कि फोर्थ सीरीज की जो स्लिप गेजेस है उनके साथ में मैच करे। तो इसके अंदर अगर हम लोगों को अगर ये पता नहीं है कि भाई इसमें से कौन सी वैल्यू माइनस होगी, तो हमारे पास में देखो 25 है, उसके बाद फोर्थ सीरीज में 50 है, फिर 75 है और 100 है। तो इसमें से कौन सा माइनस होगा 41.5 में से, तो यहाँ पे उसको कैलकुलेट करके दिखा है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने राउंड करके उस कैलकुलेशन को दिखाया है। तो लास्ट में जो थर्ड में जो सीरीज बचती है उसमें से क्या किया, 41.5 में से माइनस किया पहली ही स्लिप को 25, मतलब ये फोर्थ सीरीज की फर्स्ट स्लिप गेज है 25 mm की। तो 41.5 थिकनेस को माइनस किया -25 से, कितना मिला हम लोगों को 16.5। तो 16.5 ये इसके अंदर मिल जाएगी। ये जो नेक्स्ट स्टेज है या नेक्स्ट सीरीज जो है थर्ड सीरीज 0.5 टू 24.5 के रेंज से बढ़ती है और 49 पीसेस इसके अंदर आते हैं। तो इसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को स्लिप गेज कौन सा सिलेक्ट करना है, तो 16.5 जो इसके अंदर मिलेगी थर्ड सीरीज में। तो हम लोगों ने क्या किया, थर्ड सीरीज के सिलेक्शन में से जो एक्चुअल हम लोगों को चाहिए वो किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, तो उसका तरीका हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने क्या किया, 41.5 में से लास्ट सीरीज जो है फोर्थ सीरीज जो है उसमें से पहली सीरीज माइनस की, क्योंकि वही सीरीज है जो इसमें से माइनस हो सकती है उस थिकनेस में से। तो 25 को माइनस कर दिया। जैसे हम लोगों ने 25 को माइनस किया हम लोगों का आंसर क्या मिला 16.5। तो ये 16.5 हम लोगों को थर्ड सीरीज में ये स्लिप गेज मिल जाएंगी। तो ये 16.5 हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फिफ्थ स्टेज में इसको माइनस किया जो बैलेंस थिकनेस थी उसमें से। तो 41.5 माइनस 16.5 तो हम लोगों को कितना मिला 25.00। अभी हम लोगों को फोर्थ जो सीरीज है 25.0 से 100.0 तक 25 की रेंज से बढ़ने वाली या स्टेप्स में बढ़ने वाली जो सीरीज है उसमें कितने पीस दिए हैं, 4 पीस दिए। तो इसमें से हम लोगों के पास पहली ही सीरीज का पहला ही सेट, मतलब फोर्थ सीरीज का पहला जो ब्लॉक है उसको इस्तेमाल करना है। तो वो इस्तेमाल किया हम लोगों ने, तो हमारी वैल्यू कितनी आई 0। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कितने ब्लॉक्स का सिलेक्शन किया है, पहले 1.005 जो सेकंड स्टेज में दिखाया गया है। उसके बाद दूसरा सीरीज जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया फर्स्ट सीरीज में, जो ये एक्स्ट्रा ब्लॉक इस्तेमाल किया है जो 2 नंबर से दिखाया है। उसके बाद फर्स्ट सीरीज में से सेकंड नंबर का ब्लॉक इस्तेमाल किया 1.002, यहाँ पे तीसरे नंबर से थर्ड नंबर से यहाँ पे दिखाया है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने सेकंड सीरीज में से 37 नंबर का ब्लॉक सिलेक्ट किया है, यहाँ पे जो हम लोगों ने फोर्थ नंबर से दिखाया है 1.37। उसके बाद 16.5 नंबर का जो ब्लॉक है ओके उसको सिलेक्ट किया है यहाँ पे जो कि फिफ्थ नंबर से दिखा है। और लास्ट में फोर्थ सीरीज में से पहला ब्लॉक सिलेक्ट किया है 25। तो इस तरीके से 1 2 3 4 और 5, इन 5 ब्लॉक को यहाँ पे क्या किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। तो रिंगिंग मेथड में क्या किया जाता है, छोटे जो स्लिप्स होते हैं उनको पहले जोड़ा जाता है और बाद में बड़े स्लिप्स को जोड़ा जाता है। सो यहाँ पे दिखाया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ करके, और इस तरीके से उनको रिंगिंग मेथड से जोड़ा जाता है। और इसी तरीके से हम लोग अगर उन सब्सट्रैक्टेड पीसेस की वैल्यू अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे टेबल नंबर 1 में हम लोग अगर देखेंगे, टेबल नंबर 1 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे स्लिप पैक करके ये जो सेक्शन है वहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट की हुई स्लिप गेजेस जो है उनका एक वैल्यूज लिखी हुई है। तो ये वैल्यू कौन सी है, तो जो पहली हम लोगों ने माइनस की वो स्लिप गेज की वैल्यू 1.0005, दूसरी कौन सी है 1.002, तीसरी कौन सी है 1.37, चौथी कौन सी है तो 16.5, फिफ्थ नंबर कौन सा है तो 25.0। अगर इन वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को कौन सी वैल्यू मिलती है, जो हमारा
साइज बिल्टअप करना था स्लिप गेज का इस्तेमाल करके, वो साइज यहाँ पे हमको मिलती है 44.8725। मतलब क्या है कि इस तरीके से हम लोगों ने एग्जैक्ट साइज को बिल्टअप करने के लिए स्लिप गेजेस का सिलेक्शन करना जो है, ये स्लिप गेज का सिलेक्शन करना सीख लिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करके मैंने एक कैलकुलेशन जो है वो आपको सॉल्व करके दिखाया है। हम लोगों को क्या दिया है, क्या करना है, तो सेट द स्लिप गेज फॉर द चेकिंग 48.781 मिलीमीटर साइज और डायमेंशंस यूजिंग M112 स्लिप गेज सेट। 112 मिलीमीटर का सेट हमारे पास में है, सॉरी 112 स्लिप गेजेस का, मेट्रिक का स्लिप गेजेस का सेट हमारे पास में है, और उसका इस्तेमाल करके या उसका सिलेक्शन करके हम लोगों को क्या करना है, ये जो साइज दी है 48.781, ये साइज हम लोगों को क्या करनी है, सेट करनी है। तो स्लिप गेजेस 112 का कैसा है, यहाँ पे दिखाया है हम लोगों ने। 112 का स्लिप गेज कैसा है वो दिखाया है, 1.005। नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, 1.0005। 1.0005 मतलब क्या है, यहाँ पे और एक जीरो लगेगा, यहाँ पे और एक जीरो लगेगा और ये 5 हो जाएंगे। तो 1.005 ये 1। उसके बाद सेकंड जो है ये एक्स्ट्रा ब्लॉक है, ये क्या है, एक्स्ट्रा है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था सीरीज में। एक्स्ट्रा, ओके। जो दूसरी सीरीज है, मतलब जो दूसरा नंबर है, ये फर्स्ट सीरीज है 1.001 टू 1.009, ये फर्स्ट सीरीज है। 1.01 टू 1.49 सेकंड सीरीज, 0.5 टू 24.5 थर्ड सीरीज, 25.0 टू 100 ये कौन सी सीरीज है, तो ये फोर्थ सीरीज है। फर्स्ट सीरीज कितने रेंज से बढ़ती है, कितने स्टेप से उसके अंदर स्लिप हमको मिलते हैं, तो 0.01 मिलीमीटर की रेंज से स्लिप्स मिलते हैं। कितने स्लिप्स होते हैं, तो 9। दूसरी जो स्लिप सीरीज है तो उसके अंदर 0.1 से हम लोगों को स्टेप्स में क्या मिलते हैं, स्लिप्स मिलते हैं 49 स्लिप्स मिलते हैं। तीसरी जो सीरीज है उसके अंदर 0.5 से स्लिप की रेंज बढ़ती है, और उसके अंदर कितने स्लिप्स आते हैं, तो 49। उसके बाद जो फोर्थ सीरीज है उसके अंदर 25 मिलीमीटर से क्या होती है, उसकी रेंज स्टार्ट होती है, 25 से रेंज स्टार्ट होती है और 100 तक वो चली जाती है। वो कितने स्टेप से मिलती है, तो 25 मिलीमीटर के रेंज से मिलती है। कितने नंबर ऑफ पीस होते हैं, तो उसके अंदर 4 नंबर ऑफ पीस होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पीस को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो हम लोगों को कितने नंबर ऑफ पीसेस मिलते हैं, तो 112 112 नंबर ऑफ पीसेस हम लोगों को मिलते हैं। इन सेट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं या क्या बिल्डअप करने वाले हैं, रिक्वायर्ड साइज, ओके, कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रेंज ऑफ द स्लिप गेजेस, स्लिप गेजेस की रेंज कौन सी है, सिलेक्शन ब्लॉक फ्रॉम द ग्रुप, ग्रुप के अंदर से पर्टिकुलर ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। कैलकुलेशन उसका यहाँ पे साइड में मैंने करके दिखाया, ये मैंने मेरे तरीके से आपको बताया है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आने के लिए। तो यहाँ पे ग्रुप 1, सो सीरीज 1 जो है वो सीरीज 1 की मैं स्लिप गेज जो है वो सिलेक्ट करूंगा। किस तरीके से, तो मेरे को पीछे का जो वैल्यू है, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 48.781 जो है उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है या बिल्टअप करना है। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस के बाद 3 डिजिट्स है, 7 8 और 1। अभी ये 7 8 और 1 जो है, इसमें से मेरे को ये 1 की जो वैल्यू है उसको जीरो में तब्दील करना है या कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहला सेट सिलेक्ट करने से पहले मैं वही वैल्यू नीचे की तरफ लिख रहा हूँ 48.782 सॉरी 781 मिलीमीटर जो यहाँ पे मैंने लिखी। उसमें से मैं क्या करूंगा, पहले ब्लॉक को माइनस करूंगा जो मैं सिलेक्ट करूंगा। तो अभी 1 को माइनस करना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ब्लॉक यहाँ पे मैंने देखा है सिलेक्ट फर्स्ट ब्लॉक, ग्रुप 1 में से सिलेक्ट फर्स्ट ब्लॉक। तो अगर हम लोग 112 पीसेस का जो सेट है, ये टेबल जो है, ये टेबल को अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट सीरीज में से पहला ही ब्लॉक मिलेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1.001। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट ब्लॉक को इसके अंदर से माइनस करेंगे। मतलब इस माइनस करने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने उसको सेट में से उठाया है, सिलेक्शन किया है, ओके। तो हम लोगों ने इस ब्लॉक को सिलेक्ट किया तो उसकी वैल्यू यहाँ से माइनस करनी है। तो 1.001 जो है, सो 1.001 जो है, ये 1.001 आपका यहाँ पे आ गया, ये माइनस हो गया 48.781 में से।
तो कितना वैल्यू मिला हमको, मतलब कितना थिकनेस हमारे पास में बचा, तो 47.78। ये जीरो यहाँ पे निकल जाएगा, वो जीरो नहीं आएगा। ओके, तो 47.78 मिलीमीटर ये थिकनेस हमारे पास में बचा है। अभी इसके रिलेटेड हम लोगों को क्या करना है कि पीछे का वैल्यू कितना है, 78.78। इस 0.78 में से हम लोगों को क्या करना है, एक सेकंड ग्रुप में से एक ऐसा स्लिप का सिलेक्शन करना है जो कि लास्ट में जो डिजिट्स है, इन दो डिजिट में से जो लास्ट का डिजिट है 8, ये 8 की जगह पे एक तो जीरो लाए या फिर वहां पे 0.1 आए, तो उसके हिसाब से हम लोगों को ये सिलेक्शन करना है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब सेकंड जो ग्रुप है उस सेकंड ग्रुप के स्लिप का अगर हम लोग सिलेक्शन करेंगे तो ऐसा सिलेक्शन करना है जिसकी वैल्यू माइनस करने के बाद हम लोगों को एंड में जीरो मिले, आने वाले आंसर में से या आने वाले थिकनेस में से या रिमेनिंग या बैलेंस रहने वाली जो साइज है उसमें डेसिमल प्लेस के बाद जीरो मिले, जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। मैं रेड कलर से आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे सिलेक्शन करते समय क्या करना है कि हम लोगों को सेकंड सीरीज को देखना है, तो 1.01 से स्टार्ट होती है और 1.49 से बढ़ती है जाती है। 0.01 की ये क्या है, स्टेप्स में बढ़ती है। कितने पीस होते हैं, तो 49 पीस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा सिलेक्शन करने वाले हैं, तो 28 नंबर का जो ब्लॉक है वो इस सेकंड सीरीज में से हम लोग उठाने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे उस ब्लॉक को लगा दिया 1.28। तो 1.28 अगर हम लोग ऊपर वाली वैल्यू से माइनस करेंगे 47.78 में से, तो हम लोगों को कितना मिलता है, 46.50 मिल जाता है। मतलब पीछे की तरफ ये क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ओके, तो ये जीरो यहां से निकल जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो जीरो जो है यहां से निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 46.5 मिलीमीटर। अभी हम लोगों को क्या करना है, थर्ड सीरीज को सिलेक्ट करना है। सो ये थर्ड सीरीज जो है इसमें कितने रेंज से बढ़ते हैं, तो 0.5 की रेंज से या 0.5 की स्टेप से स्लिप गेजेस हम लोगों को मिलती है। कितनी स्लिप गेजेस होती है, 49। तो अभी हम लोगों को कौन सी स्लिप गेज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जिसके थ्रू हम लोगों को डायरेक्टली 00 ये मिलेगा। तो हम लोग कौन सा सीरीज का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे, तो हमको ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना होता है थर्ड सीरीज में कि जो माइनस करने के बाद जब हम लोगों को फोर्थ सीरीज का सिलेक्शन करना पड़े तो उसमें से खाली जो वैल्यू है वही माइनस होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर फोर्थ सीरीज में हम लोग देखेंगे तो 4 ही सेट्स आते हैं, 4 ही स्टेप्स आते हैं, तो हमारे पास में कितना है, 46 है। तो अगर हम लोग 25 माइनस करेंगे इस 46.50 में से या 46.5 में से, तो हम लोगों को एग्जैक्ट साइज मिलते हैं 21.5। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड सीरीज में से 21.5 जो कि 43rd नंबर का ब्लॉक है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। सो 21.5 अगर माइनस हो जाएंगे 46.5 में से, तो बचेगा कितना, 25.00, जो कि ग्रुप 4 में या सीरीज 4 की पहली स्टेप है या पहली स्लिप गेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, 25.00 वाला गेज ब्लॉक यहाँ पे मैच कर देंगे और जब बचे हुए 25 में से 25 का सीरीज का ब्लॉक का साइज माइनस हो जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा, 00। तो अभी हमारे पास में अगर यहाँ पे देखेंगे सिलेक्टेड ब्लॉक्स साइजेस, तो 1.001, 1.28, 21.50, 25.00, इन सभी को अगर कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो हमको लास्ट में वैल्यू कितनी मिलती है, तो 48.784 मिलीमीटर। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि यूनिट्स लिखना कभी भूलना नहीं है। ओके, यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है क्योंकि ये सभी जो रेंजेस है ये मिलीमीटर थिकनेस को दर्शाती है, ना कि उसकी लेंथ और विड्थ को दर्शाती है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। स्लिप गेजेस साइजेस में आती है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ स्लिप कितनी है उसके हिसाब से उनके सेट जो है ये दर्शाए जाते हैं, लेकिन उनकी साइजेस जो होती है ये साइजेस उनकी विड्थ और लेंथ के हिसाब से दिखाई जाती है। मतलब स्लिप गेजेस जो है उसके ब्लॉक्स कितने लंबे और चौड़े हैं उसके हिसाब से उनको दर्शाया जाता है। तो उसके हिसाब से आपको अगर कम जगह में या छोटे जॉब्स को चेक करना है तो आप बड़े स्लिप गेजेस का काहे को सिलेक्शन करोगे, आप छोटे स्लिप गेजेस को इस्तेमाल करोगे, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन उनकी रेंज जो है ये रेंज उनकी थिकनेस को दर्शाती है, ये भी ध्यान में रखना है।
sizes are different and range are different. ओके एंड सेट्स आल्सो डिफरेंट। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर 112 का सेट हम लोग अगर लेंगे तो उसके अंदर अलग अलग साइजेस वाले आपको स्लिप गेजेस के सेट्स मिलेंगे। मतलब क्या है, किसी स्लिप गेजेस की अगर 112 के अलग अलग सेट्स हम लोग लेंगे तो 112 पीसेस के सेट के अंदर हम लोगों को अलग अलग साइजेस के स्लिप गेजेस मिलेंगे जिसकी लेंथ और विड्थ अलग अलग होगी। तो कुछ छोटे जॉब्स को चेक करेंगे, कुछ मीडियम साइज के जॉब को चेक कर सकते हैं और कुछ बड़े जॉब को या बड़े साइज के जॉब्स को चेक करने के काम में आ सकते हैं। तो ये जो है यह साइजेस अलग होते हैं, उनके स्टेप्स अलग होते हैं और इनके थिकनेस जो ये भी अलग हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों को कौन से जॉब के लिए जॉब का साइज कैसा है उसके हिसाब से इन सेट्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि बड़े सेट्स को अगर हम लोग लेने के जाएंगे तो बहुत महंगा गिरेगा, क्योंकि छोटे जो साइजेस होते हैं वो भी 25,000 30,000 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रोसेस की होती है ये सबसे महंगी प्रोसेस इसके ऊपर की होती है। दिखने के लिए छोटा बॉक्स होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस बॉक्स की साइज जो है नॉमिनल वर्कशॉप में जो इस्तेमाल में आती है ये साइजेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम लोग देखेंगे तो ये 10 इंच बाय 10 इंच इतने साइजेस के अंदर या 10 इंच बाय 12 इंच इतने बॉक्स के लकड़ी के बॉक्स के अंदर ये सब आते हैं, जिसके अंदर चाउ माउस लेदर भी रखा हुआ रहता है, कपड़ा होता है जिसको क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ के साथ में सॉल्यूशन भी दिया होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड जिससे हम लोग उसको धोते हैं। किसके साथ में ये दिया जाता है जो हम लोग बोलते हैं जेली होती है। ओके उस जेली के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं व्हेन नॉट इन यूज। तो ये ध्यान में रखना है कि स्लिप गेजेस का जो सिलेक्शन है या हमारे पास में कौन सी स्लिप गेजेस का सेट है उसके हिसाब से हम लोग उन साइजेस को बिल्डअप कर सकते हैं। सो कभी कभी कुछ साइजेस कुछ सेट से बिल्डअप होती है और कुछ सेट से वो बिल्डअप नहीं हो सकती है। तो ये भी हम लोगों को इन स्लिप गेजेस का सिलेक्शन करते समय ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किस तरीके से स्लिप गेजेस का सिलेक्शन किया जाता है वो देखा। आगे हम लोग अलग अलग साइज के जो स्लिप गेजेस के सेट्स आते हैं उनको देखेंगे। तो पहला हम लोगों ने पहले से ही देखा है ओके 112 ब्लॉक वाले स्लिप गेजेस। मतलब क्या है, जिसके अंदर 112 सेट्स होते हैं, 112 पीसेस होते हैं, ऐसा स्लिप गेजेस का सेट। तो उसकी रेंज यहाँ पे दिखाई जो हम लोगों ने पहले देखी थी और यहाँ पे ये करेक्शन किया हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे तो 25 से 100 मिलीमीटर तक 25 मिलीमीटर की रेंज से ये चलते हैं, बराबर है। और लास्ट में एक्स्ट्रा ब्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है 1.005। ओके टोटल कितने सेट्स में कितने स्लिप गेजेस है वो यहाँ पे लिखे 112। उसके बाद 103 ब्लॉक का सेट आता है, तो 103 ब्लॉक में उसकी रेंज यहाँ पे दी है। उसके बाद 78 पीसेस का सेट आता है, तो उसके अंदर कितने साइजेस है किस तरीके से वो बड़े हुए हैं वो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 47 ब्लॉक का एक सेट आता है, 87 ब्लॉक का एक सेट आता है, 45 ब्लॉक का सेट आता है। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे मेट्रिक में 56 ब्लॉक का भी एक सेट आता है। तो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज है इनके ऊपर ये डिपेंड रहता है कि उन सेट्स को कैसे बनाए, या फिर इन स्लिप गेजेस को कंपनी जो होती है वो कंपनी अपने प्रोडक्शन के हिसाब से भी ऑर्डर करवा के बनवा के ले सकती है, डिपेंड करता है। ओके इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 32 ब्लॉक वाला भी यहाँ पे सेट है, उसके बाद 86 ब्लॉक वाला सेट है, 82 ब्लॉक वाला सेट है, उसके बाद 88 पीसेस वाला सेट है। तो ये इस तरीके से अलग अलग सेट जो है इनको यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक और सेट दिखाया है जो कि एक स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी ने बताया है। कंपनी यहाँ पे अपने जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे मार्क कर रही है अगर हम लोग देखेंगे तो। और जो सेट है उन सेट्स के बारे में यहाँ पे उसकी रेंज लिखाई गई है। देखो नंबर ऑफ सेट्स, मतलब ये फर्स्ट है, उसके बाद 103 पीसेस वाला, 87 वाला, 83 वाला, 47 वाला, 38 वाला और ये 38 वाला। तो हर एक में अगर हम लोग उसकी रेंज देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि रेंजेस कैसी बनाई गई है, कितने पीसेस उसके अंदर है और ये कौन से ग्रेड्स में आती है।
तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्लिप गेजेस के 4 ग्रेड बनाए गए हैं, ग्रेड के हिसाब से 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। ग्रेड 0 वाली स्लिप गेजेस, ग्रेड 0 वाली स्लिप गेजेस, ग्रेड 1 वाली स्लिप गेजेस, ग्रेड 2 वाली स्लिप गेजेस। और बीआई स्टैंडर्ड कौन सा रिकमेंड करती है इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए, तो ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। तो ये जो स्लिप गेजेस के सेट है वो कौन से ग्रेड में आते हैं वो भी यहाँ पे कंपनी ने क्या किया गया है, मार्क किया है। देखो यहाँ पे क्लास करके लिखा है, क्लास मतलब उसका वर्गीकरण। तो हम लोगों को ये 112 पीसेस का जो सेट है वो कौन से ग्रेड में मिल सकता है, तो 0 ग्रेड में मिलेगा, 1 ग्रेड में मिलेगा और 2 ग्रेड में मिलेगा। मतलब इंडस्ट्रियल यूजेस के हिसाब से इन सेट्स को बनाया गया है अलग अलग ग्रेड में। तो इसका मतलब क्या है कि इन ग्रेड्स के अंदर हम लोगों को क्या मिलेगी, जैसे 0 ग्रेड ले लिया तो उसकी क्वालिटी जो है, उसकी फिनिश जो है अलग मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड के अगर स्लिप गेजेस का हम लोग सिलेक्शन करेंगे तो 0 ग्रेड से उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम मिलेगी। सेकंड ग्रेड मतलब क्या है, वर्कशॉप के इस्तेमाल के लिए आने वाले स्लिप गेजेस, तो उसकी क्वालिटी हमको अलग मिलेगी। तो ये ध्यान में रखना है कि कंपनीज जो है, ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज के ऊपर ये सब कुछ तय रहता है कि किस तरीके से इन ब्लॉक्स को बनाए या सिलेक्ट करे, ना कि हमारे ऊपर। ओके, सो जो मार्केट में हम लोगों को स्लिप गेजेस के सेट्स मिलते हैं ये उन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने हुए रहते हैं, ना कि एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से या किसी पर्टिकुलर बंदे के हिसाब से कि हमने सिलेक्ट सजेशन दिया और उन्होंने बना के दिया। ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो आगे जो हम लोगों को देखना है, तो मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये नया लेसन हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो ये जो लेसन है ये हमारे स्लिप गेजेस के साथ में ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे हम लोग उन स्लिप का मेंटेनेंस करना सीखने वाले हैं, क्योंकि वो हाई प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है और उनको सेफ रखना उतना ही ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि दिखने के लिए साइजेस में छोटे होते हैं, प्रोसेस की वजह से इसकी कॉस्ट जो है ये सोने की जैसे महंगी हो जाती है। तो ये मेंटेनेंस कैसे करना है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसका मेंटेनेंस के बारे में जानकारी लेना चालू करते हैं। हम लोगों को मालूम है कि स्लिप गेजेस जो है ये हाई प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, और इन हाई प्रिसीजन या प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल क्वालिटी प्रोडक्ट की जो है ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए किया जाता है। और जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्लिप गेज और स्लिप गेज के अलावा जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ये भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी बहुत महंगे होते हैं, प्रोडक्ट से भी ज़्यादा उनकी कॉस्ट होती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट को हाई मेजर में हाई प्रिसाइजली बनाने का काम करते हैं। तो उनका जो है वो रख रखाव होना, उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। सो इस्तेमाल करने वाले बंदे को ये हमेशा देखना पड़ता है, जब उन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हो जाए तब वो दोबारा सही तरीके से मेंटेन की गई है, उनका कैलिब्रेशन सही तरीके से हुआ है, उनको अच्छी तरीके से क्लीन किया गया है, ये देखना ज़रूरी होता है। और जो बंदा इन इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना है उसकी ये ज़रूरत होती है कि उनकी रखरखाव के ऊपर वो ध्यान दे। मेजरिंग और चेकिंग करने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है या इक्विपमेंट्स है जो हाई प्रिसाइजली चेकिंग और मेजरिंग का काम करते हैं, इनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है एटमॉस्फेयर से, क्योंकि जो कंपनी इनको मैन्युफैक्चरिंग करती है वो कहीं अलग जगह पे इनको मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट्स को दुनिया में बहुत सारी अलग अलग जगह पे अलग अलग एटमॉस्फेयर में अपना काम करना होता है। तो उनको इस बदलने वाले एटमॉस्फेयर से ये खतरा होता है कि वो जल्दी रस्टिंग हो सकते हैं, उनको रस्ट पकड़ सकता है या गंज लग सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, एंटी करोसिव ट्रीटमेंट जो होती है वो एंटी करोसिव ट्रीटमेंट की जाती है। उसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करना, ग्रीस का इस्तेमाल करना, केरोसिन का इस्तेमाल, मतलब क्या है, ऑयली सब्सटेंस से उनको क्या किया जाता है, कोट किया जाता है। लेकिन सब जगह पे ऑयली सब्सटेंस का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ जगह पे उनको कलर कोटिंग किया जाता है, कुछ जगह पे उनके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम लोग कोरोजन प्रोटेक्शन के तौर पे इस्तेमाल में लाते हैं। उसमें से कुछ हम लोग स्लिप गेजेस जैसी हाई प्रिसाइज चेकिंग करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। वो मेथड्स क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जहाँ पे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पानी की मात्रा है, जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, हाई ह्यूमिडिटी, मतलब हवा में या एटमॉस्फेयर में वातावरण में पानी की मात्रा जहाँ पे ज़्यादा होती है, ऐसी जगहों पे कोरोजन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है।
इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट को जो लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों का जो पसीना होता है हाथों के ऊपर आया हुआ, वो भी कभी कभी इंस्ट्रूमेंट के मेजरिंग फेसेस जो है या मूवमेंट करने वाले पार्ट से उनको लग जाता है। और ये जो पसीना होता है, इस पसीने के अंदर भी कभी कभी नमक का अंश होता है जो बॉडी के अंदर से निकलता है, और वो भी लगने से रेजिस्ट या फिर हम लोग बोलते हैं रस्टिंग होने का या कोरोजन होने का जो चांसेस है वो और ज़्यादा बढ़ता है। सो इससे प्रिवेंशन के लिए एसिड फ्री जो वैसलीन होता है, जिसको ही पेट्रोलियम जेली के नाम से हम लोग जानते हैं, ऐसी एसिड फ्री वैसलीन या पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल किया जाता है। उसको उन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर लाइटली अप्लाई किया जाता है। एक फाइन लेयर जो होता है उस जेली का, वो वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे फिगर नंबर 1 में, एक डब्बे के जैसा वो एसिड फ्री वैसलीन जेली का यहाँ पे डब्बा दिखाया गया है, उसके नीचे उसका नाम लिखा है एसिड फ्री वैसलीन जेली, या उसी को कौन से नाम से जानते हैं, तो हम लोग पेट्रोलियम जेली के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान में रखना है, ये जेली जो है ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, और इनका पतला लेयर जो है सबसे फाइन लेयर ही लगाना पड़ता है। हम लोग जैसे लेपा पोती करते हैं वैसे इसकी इस्तेमाल नहीं करना है। उसकी वजह क्या है, ये मशीन का पार्ट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स है। अगर हम लोग ज़्यादा ये जेली वहाँ पे छोड़ेंगे तो इस्तेमाल करते समय ये जेली को दोबारा निकालना पड़ता है, उसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो सॉल्यूशन होता है उससे क्लीन करना पड़ता है, और बाद में उसको चाउ माउस लेदर से साफ करके वापस हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये प्रोसेस बढ़ेगी, और उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, इस जेली को इस्तेमाल किया जाता है, वो भी फाइन लेयर में। और ये भी ध्यान में रखना है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा ये जेली इस्तेमाल किया लगाने के लिए, तो उसमें लॉसेस है कि एटमॉस्फेयर में जो धूल और मिट्टी के कण हवा में उड़ते रहते, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते, वो भी जाके वहाँ पे चिपक जाएंगे, और उनको चिपकने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो जेली है, इस जेली को जब आप अप्लाई करोगे उससे पहले क्या करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से पहले इस पीस को क्या करना है, क्लीन करना है, स्लिप गेजेस को या गेजेस को क्लीन करना है। उसके बाद उसको चाउ माउस लेदर से साफ करना है, उसके ऊपर का कार्बन टेट्राक्लोराइड पूरी तरीके से निकाल देना है। अगर वो रह गया तो ये ध्यान में रखना है, वो ऑक्सीडेशन कर सकता है, जिसकी वजह से रस्टिंग चालू हो सकता है। तो उसको क्लीन करने के बाद चाउ माउस लेदर से फिर इसके ऊपर क्या करना है, वैसलीन जेली जो है, उस वैसलीन जेली या पेट्रोलियम जेली का क्या करना है, आपको इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर एसिड का कंटेंट नहीं रहेगा, मतलब वो एसिड फ्री रहेगी, ऐसी वो पेट्रोलियम जेली रहेगी। सो ये हमेशा ध्यान में रखना है, जब आप वैसलीन जेली को इस्तेमाल कर रहे हो किसी स्लिप गेज या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो उस समय पे उन स्लिप गेजेस या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से आपको पानी और मॉइस्चर जो भी बैठा है या आपके हाथ के फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे लगे हैं, तो उनको क्या करना है, क्लीन करना है और फिर उसको अप्लाई करना है। और उसके लिए आपको चाउ माउस लेदर जो है, चा माउस लेदर, उस चा माउस लेदर का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। सो वैसलीन जेली की कोटिंग जो है या पेट्रोलियम जेली की जो लाइट कोटिंग है, उसको देने के लिए आपको क्या करना है कि उसको आपको चाउ माउस लेदर के एक कॉर्नर में उसको लगाना है, और वो इतना फाइन लेयर होना चाहिए उसके ऊपर लगाने के बाद। फिर उसके ऊपर से लाइटली क्या करना है, उन गेजेस को आगे पीछे घुमाना है, तो जो जेली है ये फाइनली उसके ऊपर लग जाएगी। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अगर स्लिप गेजेस को आपको सेफ रखना है तो पहले इस्तेमाल के बाद या इस्तेमाल से पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड से उसको क्लीन करना है, और उसके बाद चाउ माउस लेदर से उसको साफ करना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड पूरी तरीके से निकाल देना है। अगर इस्तेमाल किया हुआ है तो चाउ माउस लेदर से क्लीन करने के बाद उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगाना है, और इस्तेमाल से पहले पेट्रोलियम जेली निकालना है। उसके लिए भी आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपको उसको डुबाना है और चाउ माउस लेदर से क्लीन करना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये स्टेप्स है जिससे आप सही तरीके से उन स्लिप गेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। सो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अगर आप जिस जॉब को चेक करने वाले हो इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, तो उन जॉब्स के ऊपर अगर बर्स होंगी, एजेस के ऊपर बर्स होंगी, तो ये क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को डैमेज कर सकते हैं, स्लिप गेजेस को हानि या क्षति पहुंचा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उन बर्स को रिमूव करना है, लेकिन उनको रिमूव करने के लिए फाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑयल स्टोन का इस्तेमाल करोगे, जो कि फिगर नंबर 3 में दिखाया गया है। तो ऑयल स्टोन को घुमा के आपको क्या करना है, उन जॉब के सरफेसेस के और एजेस के ऊपर के जो बर्स है उनको निकालना है।
फिर उनको चाव माउस लेदर से क्लीन करना है उन जॉब के पीसेस को, और फिर इसका इस्तेमाल करना है चेकिंग के लिए किसी भी स्लिप गेज या अदर इंस्ट्रूमेंट के साथ में। अगर हम लोग फिगर नंबर 2 को देखोगे तो हमको पता चलेगा कि अगर सरफेस गेज है या गेज ब्लॉक जो है इनके ऊपर अगर कोई पार्टिकल जो है मेटल पार्टिकल डस्ट अगर छूट जाए तो उनको एक दूसरे के साथ में जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए उनको केयरफुली आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल से पहले इनको क्लीन करना है और फिर इस्तेमाल में लाना है, और इस्तेमाल के बाद इनको दोबारा क्या करना है, क्लीन करके पेट्रोलियम जेली से अप्लाई करके क्या करना है, उसके बॉक्स में या पर्टिकुलर सेट में उसको रख देना है। यह हमेशा ध्यान में रखना है, ये प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इनको इस्तेमाल करते समय आपको जहाँ पे इनको रखना है इस्तेमाल से पहले वो एक तो सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए लाइक रबर और फेल्ट पैड के जैसा, जिसके ऊपर आप इन स्लिप गेजेस को रख के क्या कर सकते हो, इनका इस्तेमाल कर सकते हो। ये ध्यान में रखना है, उसके ऊपर रखने से पहले वो उसका सरफेस जो है उनको क्लीन करना है। ये ध्यान में रखना है कि जब आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करते हो तो उस समय पे इनको और किसी टूल के साथ में कभी रखना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्लिप गेजेस जो है, इन स्लिप गेजेस को देखा, उनके बारे में जानकारी हासिल की और उसका मेंटेनेंस और उसको कैसे इस्तेमाल में लाना है ये भी देख लिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।